नमस्कार, सादर प्रणाम दोस्तों। जय बद्री विशाल। हम देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली का तहसील कर्णप्या के अधीनस्थ ग्राम सभा सिलंगी का एक मामला है। थोड़ा सी देवभूमि बोलने में कभी जब ऐसे मामले आते हैं तो देवभूमि बोलने में थोड़ा संकोच सा पैदा होता है दिलो दिमाग में। 19 नवंबर 2020 का मामला है, हत्या का। दफा 302 भारतीय दंड संहिता का दफा 302 के तहत जो हत्या का मामला आता है, और अभी तक कोई कार्रवाई की गई है, लेकिन पुख्ता कार्रवाई नहीं की गई है शासन प्रशासन की तरफ से। अभी हम जो स्थान पे बैठे हुए हैं, ये ग्राम सभा सिलंगी के अधीनस्थ सेंज गांव है। यहाँ पे हम जो पीड़ित परिवार है उनके घर पे आए हुए हैं, और जो पीड़ित पक्ष की तरफ से उनके बड़े भाई स्वर्गीय, क्या नाम था भाई साहब का? दीपक। स्वर्गीय दीपक सिंह जी की हत्या शादी समारोह में की जाती है, लेकिन उसके बाद 2 साल तक अभी तक आरोपी कोई भी पकड़ा नहीं गया। अब मैं आपको ये संज्ञान में डालता हूं कि हम कह रहे हैं कि 2 महीना अंकिता भंडारी के, जिसको संदिग्ध परिस्थितियों में मारा गया। यहाँ तो एक गांव का मामला है, एक ग्राम सभा का मामला है, या एक जनपद का मामला है। अंकिता भंडारी तो जो है पूरे प्रदेश और अन्य प्रदेशों का भी उसमें हाथ हो सकता है। जब 2 साल से एक जिला भी नहीं है साहब, एक जो है तहसील का अंदर का मामला होगा, वो उसमें दोषी नहीं पकड़े जाते हैं, तो इससे क्या साबित होता है? आप लोगों को विदित ही है कि मसूरी में चिंतन एक चल रहा है, जो प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सारे अधिकारियों, जो मुख्य सचिव के अध्यक्षता में चल रहा है कि चिंतन किया जाए। तो ये है साहब चिंतन, धरातल की सच्चाई ये है। अभी हम स्वर्गीय दीपक सिंह जी के बड़े भाई महिपाल सिंह जी की से इस मामले का जो है पूरा संज्ञान लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि मामला क्या है। तो महिपाल सिंह जी, ये बताइएगा कि ये मामला आपके गांव का है, शादी का, आपके भाई, छोटे भाई की हत्या की जाती है। ये क्या क्या यहाँ आगे इसमें प्रोसेसिंग, आप पूरा वृत्तांत बताने की कृपा करें। पहले तो भाई साहब प्रणाम आपको। सादर प्रणाम भाई साहब। और सभी माता बहनों को जी, जितने भी फेसबुक में लाइव हैं उनके लिए YouTube। मेरा दिल से प्रणाम है कि ऐसे भाई जी शब्द नहीं निकल रहे हैं। ऐसे जी, भाई जी, के किसी भाई के साथ, जी जी, किसी बिल्कुल, बहन के बिल्कुल, साथ, बिल्कुल, बिल्कुल। किसी माँ के साथ जी ऐसा अन्याय न हो। जी जी और ये जो मेरा ये मामला है, मेरे भाई की हत्या 19 नवंबर 2020 को शादी समारोह में की गई। जी अपराधी भी बिल्कुल सामने हैं जी और अपराधी सामने हैं, लेकिन पुलिस वाले उनके साथ दोस्ती कर रहे हैं। जी मेरे को धमकाने की कोशिश की जा रही है। जी, क्या यही देवी भूमि उत्तराखंड का न्याय है? बिल्कुल बिल्कुल या मैं गरीब हूं तो गरीब के लिए न्याय नहीं है? बिल्कुल। और जी, ये भाई साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि जब भाई की हत्या हुई तो आप लोगों को कैसे पता चला कि वो यहाँ हत्या हो गई? 19 नवंबर 2020 को जी, मेरा माँ का थोड़ा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था। मैं मार्केट लेके गया था, ठीक है। तो मैं शादी समारोह में मैं नहीं गया। जी, मैं दुकान से सीधे घर पे आ गया कि जी, माँ को दवाई देनी है। जी जी, सबसे पहले तो माँ बाप है, बिल्कुल। तो माँ को दवाई देने में मैं घर पे आ गया, घर ही पे रहा। जी छोटा भाई वहाँ शादी में गया जी और हमने खाना खोना खाया, ऐसे गप लगा रहे थे हम घर पे। जी और थोड़ी देर में मेरे को फोन 9:30 और 9:20 के फोन आता मेरे को वहाँ से महावीर सिंह का, रात को। जी, तो महावीर सिंह बोलता, चाचा मनोज ऐसा ऐसा बोला, यहाँ घर तो नहीं आया वो कहीं? जी। ये झूठ तो नहीं बोला है? बिल्कुल। मैं यहाँ घर से गया ऊपर जी चौरी खाल तो मैं, जी और मेरे पीछे से मेरी बहू भी और मेरे भाई की बहू भी, दोनों मेरे पीछे पीछे आ गए। जी जी तो मैं झाड़ी में मोबाइल की टॉर्च से देख रहा था वहाँ पे जी कि यार कहीं यहाँ तो नहीं है वो। जी। तब तक मैंने मनोज को नहीं देखा था। जी तो मनोज ने मेरा हुड ऐसे खींचा, जी। बोला चाचा तुम तो विश्वास करो, ये विश्वास नहीं कर रहे हैं। जी, तुम यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो? वहाँ मार के सिलंगी वाले लड़कों ने फेंक दिया है। ठीक है, नाम नहीं निकाला उसने। ठीक है। तो वो कुछ दूर तक हमारे साथ आया, जी तो जहाँ उसने बताया जी वही डेड बॉडी जी। मृतक अवस्था में हमें मिली। जी, जी। ठीक है।
तो उसके बाद आपने इस पे क्या कार्रवाई की? आपने जो है उप निरीक्षक या थाना में, चौकी में, कहाँ कहाँ रिपोर्ट करा के क्या उसका जो है आगे का प्रकरण हुआ, उसको बताने की कृपा कीजिएगा। पहले तो मैं जी होश में नहीं रहा 19 जी, तारीख के बिल्कुल बाद। बिल्कुल बिल्कुल। 23 तारीख को थोड़ा होश आया मेरे को, मतलब पूरा मतलब परिवार उसके मेरा। बाद हाँ पोस्टमार्टम हुआ उनका। जी, पोस्टमार्टम हुआ 20 तारीख को। जी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये सबूत है कि सर पे चोट लगने के कारण इसकी मौत हो रही है। ठीक है। और 23 तारीख को मैं लंगासू में गया वो पटवारी चौकी में FIR दर्ज कराने। जी तो उन्होंने बताया कि आप करण प्रयाग पहुंच जाओ। ठीक हम है। करण प्रयाग चौकी में जी वहाँ FIR दर्ज कराई। जी और उन्होंने कहा कि अब बोलना किसी से नहीं, बस 2-4 दिन में ये जो है जी अरेस्ट कर लेंगे हम। ठीक है। मैं तो वैसे भी साहब बिल्कुल होश बिल्कुल में नहीं होता है, था। बिल्कुल होता है महोदय। ये दर्द जी वही जी समझता बिल्कुल, जिसके बीता होगा। बिल्कुल। तो आज भी मैं कानून पे भरोसा कर रहा हूँ, विश्वास कर रहा जी हूँ जी 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 कि कानून के आगे कुछ नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भाई साहब, जब कर्णप्रयाग गए आप, जी तो कर्णप्रयाग में पुलिस चौकी में, थाने में जो है FIR दर्ज कराई गई नहीं, ये पटवारी चौकी में। पटवारी चौकी जी। में। फिर उसके बाद मामला जो है कर्णप्रयाग पुलिस को दिया गया। उसके बाद हम DM के पास गए, उन्होंने SP के पास गए, उन्होंने वहाँ से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया करण प्रयाग जी थाने में। ठीक है। तो करण प्रयाग थाने में केस हमारा दर्ज हुआ जी और वहाँ से जांच शुरू होगी। जी जी तो गिरीश चंद्र शर्मा आए यहाँ पे। जी पहले तो उन्होंने बोला कि आज तो बारिश है, कल ये है, कल वो है। जी जी तो हमने कहा सर ठीक है, बारिश है, नौकरी है आपकी, तो बिल्कुल, बारिश में नहीं आ बिल्कुल, सकता आप, तो बिल्कुल, बिल्कुल। कोई जी, वो भी नहीं है। ठीक तो नहीं आई, वो 1-2 दिन तो नहीं आई, फोन ऐसे करते करते। फिर आए तो देखा, उन्होंने घटनास्थल देखा, जी। तो फिर यहाँ से निकल गए वो। ये गिरीश चंद्र शर्मा कौन थे भाई साहब? ये करण प्रयाग में थाना अध्यक्ष थे। अच्छा ठीक। तो ये आए, उन्होंने देखा जो भी उनको वो हुआ, तो फिर जो है इसके बाद जो है आप फिर पुलिस के पास गए या उनसे संपर्क रखा कि आप क्या हो रहा है इस मामले में? 18 तारीख को मैं सब्जी लेने गया था। जी मैंने तो पूरा कार्यक्रम करना ही था। बिल्कुल जो बिल्कुल। विधि विधि विधान हमारा होता है सनातनी तो के वो, 18 तारीख को मैं करण प्रयाग में गया था, तो वहाँ से SO मिलने भी गया मैं वहाँ थाने में। जी बोला महिपाल भाई ऐसा करो, आप 20 तारीख को आ जाओ, और 2-3 नाम उसमें और बढ़ोतरी हो रखी है, जी मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, जी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। तो हम 20 तारीख को यहाँ से गए, जी और हमसे पहले वो लोग वहाँ पहुँच गए थे, काफ़ी लोग थे जी वहाँ पे जी आए हुए। जी जी और 20 तारीख को पूछताछ हुई सबसे, तो 4 लोगों को बताया गया भाई तुम पे हत्या का शक जाता, तुम अंदर चलो, ठीक है। और महिपाल भाई तुम जा सकते हो। ठीक है। तो हम बाद में घर पहुंचे, अपराधी जो भी थे वो जी। हमसे पहले घर पहुंच गए। ठीक है। तो मेरे को ये नहीं लगा, कुछ लोग बैग पकड़ के भी बाहर में खड़े थे गेट जी, पे। जी, यदि उस दिन का CTC कैमरा वहाँ पे जी, जी, मौजूद जी, होगा, हाँ, जी। तो वो CTC सारा को जो बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पे आ जाएगा। जी। कुछ लोग बाहर में वो गेट, जो मंदिर है वहाँ पे गेट में सामने खड़े थे वहाँ पे अच्छा, उनके पक्ष के। पक्ष के। जी। ठीक ठीक ठीक। तो मेरे को ये लग रहा कि पैसों का यही मामला है कि बिल्कुल, बिल्कुल, मैं गरीब हूँ, तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरे को न्याय भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल और जिसके पास पैसा हुआ तो वो कुछ भी कर सकता कुछ है, भी कर सकता है, किसी को मार भी सकता है, फेंक भी बिल्कुल सकता है, कोई वो नहीं हाँ है हाँ, उसके वो खुला है। लिए। जी। तो दोस्तों ये है उसके बाद जी सर, जी अभी पूरी बात जी उसके बाद मैं चलता रहा, तो उन्होंने मेरे को एक दिन बोला कि मेरे पास जब भी टाइम लगता तुम्हें, जी तो तुम मेरे से थोड़ा मिल लो। ठीक है। जो SI हैं, जी। नहीं, जो थाना अध्यक्ष हैं। थाना अध्यक्ष गिरीश चंद्र शर्मा थे। जी जी तो मैं वहाँ पे गया, जी तो उन्होंने बोला महिपाल बात ऐसी है कि कभी कोई मंत्री आ जा रहा है, कभी कुछ आ जा रहा है, मेरे को इसमें एक तरफा नहीं हो रहा, मेरा डिस्टर्ब हो जा रहा डिस्टर्ब हो जा रहा। जी वैसे तो मैंने SP को फोन कर लिया, कप्तान साहब को, जी तुम भी वहाँ जाके मिल लो या फोन कर लो। जी मैंने कॉल किया तो बोला ठीक है, इसमें नहीं SRD बैठाता हूँ मैं। ठीक। और मैंने कहा सर आपसे बस का क्यों नहीं है? बोला कभी तो कोई मंत्री आ जा रहा, मेरे को इसमें कुछ भी टाइम नहीं लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल और न्याय करूँगा मैं। जी। तो फिर नई SRD उसमें गठित की गई। ठीक है। नई SRD भी आई, उसमें CO साहब आए, और करण प्रयाग के SO भी आए थे उसमें। ठीक यहाँ पे पूरा मामला हो गया था। ठीक है। पूरा ऐसा हो गया था कि अपराधी एक तरफ और जो निर्दोष एक तरफ हो गया था। बिल्कुल यहाँ के हमारे वहाँ के लड़के बोल रहे थे कि हम इनको भेजने नहीं गए। जी सिलंगी वाले लड़के बोले कि हम भेजने आए हमें। जी ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाए जी, पुलिस वाले, जी क्योंकि पैसों का मामला है। मेरे को तो बिल्कुल, 101% ये लग रहा है कि पैसों का मामला चल रहा है। ठीक ठीक ठीक। तो उसके बाद उनको पूछा भी गया कि भाई कहाँ तक भेजने गए। जी तो जब एक साथ जाते भाई साहब, जी आप ये मान लो ना, पुलिस वाले, मेरे को तो ये लग रहा है कि जैसे ये नहीं हो रहा था कि 15 लाख 20 लाख घूस देके ऐसे लगे हैं ये, इनको पढ़ना नहीं आ रहा है। जी जब बोले कि भेजना है तो मैं बताता हूँ आपको, कुछ बता रहे वहां तक, जी कुछ बता रहे वहां तक, जी कुछ बता रहे थे जी जी आधा किलोमीटर तक, मतलब एक ही एक ही जगह पे नहीं बता रहे थे।
तो क्या ये स्पष्ट नहीं होता है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या ये अनदेखी नहीं जी की जी जा रही जी, मेरे क्यों साथ? क्यों नहीं दे रही है जी। अच्छा, तो अभी जो है आप लास्ट बार जो है पुलिस को कब मिले थे इस मामले में, और उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उसके बाद मैं अभी जी उसके बाद ये रुद्रप्रयाग जिले में गया ये केस से कि भाई जांच के लिए। जी। वो क्या बोलते हैं कि यार इस पे तो जंग लग गया है। अच्छा, कौन बोल रहा है ये? ये नेगी जी है वहाँ पे, एसओ है वहाँ पे करंट वो रुद्रप्रयाग में। तो बोला रुद्रप्रयाग का क्या मतलब यहाँ? रुद्रप्रयाग में जब ये वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात हुई थी जी डीआईजी साहब की मेरे से, जी तो यदि उस दिन का रिकॉर्डिंग हो जी, तो उनके पास। उनके पास तो ये स्पष्ट होता कि उन्होंने लिख के पहले किसी के पास दिया था जी कि ये पढ़ के तुम सुना लो। जी फिर वो नहीं पढ़ पाया, जी। मैं हकीकत बोला, हाँ, नहीं हाँ, पढ़ पाया वो। हाँ, हाँ। फिर दूसरे के पास दिया उसने, ठीक है तो उन्होंने बताया। जी तो वह डीआईजी साहब ने फाइल खोली जी कि पीड़ित परिवार को मनोज सिंह द्वारा बताया जाता है कि जी। मार के फेंक दिया गया। ठीक इनकी आवाज यहाँ से बंद होगी ठीक है। कि ये फाइल गई पर गई कहाँ से। कहाँ गई? ये जो बता रहे थे कि हकीकत बोल रहे थे कि ये ज्यादा से ज्यादा पटवारी और एसपी तक जाएगा, जी। इससे आगे इसकी फाइल जाने नहीं देंगे हम, न ये जा सकता है। जी। लेकिन ऊपर वाला सबका साथ देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जैसे भाई जी होंगे जी तो जी ये जी, केस बिल्कुल। दबेगा नहीं। जी बिल्कुल 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 सही बात है। जी। इसमें कोई लिपापोती का खेल नहीं है। और हम इसमें इसी चैनल के माध्यम से अभी जो है एक बार थोड़ा सांसद महोदय को इस मामले का जो है संज्ञान में डालेंगे। हो सकता है सांसद महोदय इसका संज्ञान, एक बार सांसद महोदय को फोन करते हैं और देखते हैं वहां से क्या रिप्लाई मिलता है। फोन उठाते नहीं। हेलो, सादर प्रणाम साहब। सर, मैं पूर्व सैनिक समाज सेवी देवेंद्र सिंह कर्णवाल बोल रहा हूँ, कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से। महोदय, यहाँ पे ग्राम सभा सिलिंगी में 2 साल पहले दफा 302 का एक मामला हुआ था हत्या का, तो इसमें अभी तक कोई जांच और कोई जो है वो नहीं मिल पाई साहब। मैं पीड़ित परिवार के घर में अभी मौजूद हूँ। ये दफा 302 का मुकदमा लगा था साहब, अभी तक आरोपी जो है गिरफ्त में नहीं आए। 2 साल पहले का मामला है। इस गांव पीड़ित परिवार, एक कर्णप्रयाग तहसील का है साहब, विधानसभा कर्णप्रयाग। जी महोदय, सैंज ग्राम सभा। ठीक है साहब, इसको संज्ञान में लेने की कृपा कीजिएगा महोदय। अभी महोदय हमने सांसद महोदय को अवगत कराया। अब हो सकता है वो सीरियस लें या न लें, वो भगवान बद्री विशाल ही जानता है या सांसद महोदय जानते। एक बार विधायक साहब कर्णप्रयाग विधानसभा में आते हैं ना आप जी लोग, जी जी। तो एक बार जो है विधायक महोदय को हम सूचित करने की। हेलो, सादर प्रणाम साहब। प्रणाम साहब। पूर्व सैनिक समाज सेवी देवेंद्र सिंह कर्णवाल बोल रहा हूँ जी। जी कर्णवाल साहब, कैसे हैं? बस आशीर्वाद है साहब आप लोगों का। आज बहुत दिनों बाद आया फोन, क्या बात है? एक्चुअली हमारे यहाँ पे थोड़ा सी ऐसी कोई व्यस्तता चल रही थी, इसी कारण जो है साहब ने देवी का कार्यक्रम था अच्छा, जी। और कुशल मंगल गुरुदेव, क्या घर परिवार? सब आशीर्वाद है आपका जी भाई। जी। महोदय, मैं अभी ये ग्राम सभा सिलिंगी में गया हूँ साहब ना। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है सर कि एक पीड़ित परिवार 2011 नवंबर में, ओ सॉरी माफ कीजिएगा, नवंबर 2020 का मामला है हत्या का। अच्छा, शादी में कोई एक मित्र की हत्या होगी, तो उनके भाई ने हमको अवगत कराया। तो अभी तक इसमें साहब कोई मतलब आरोपी न गिरफ्त हुई है, न इसमें जांच जो है पूर्ण रूप से हो पाई। ये थाना कर्णप्रयाग के अधीनस्थ ये मामला है साहब ना। तो इस पे जो है आप यथोचित कार्रवाई करवाने की महती कृपा कीजिएगा। ठीक ठीक देवेंद्र भाई, मैं बता दिया उनको। वैसे मैं फिर फोन जी, आपका हार्दिक आभार साहब जो है इस मामले के लिए करता हूँ। जी मित्र भी है, हमारा भी मित्र है महिपाल भाई। जी 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 जी। ठीक है, सादर प्रणाम साहब हैं। ठीक है। ओके, प्रणाम। विधायक महोदय से वार्तालाप हुई और उन्होंने भी आश्वासन दिया। कहाँ तक ये कब तक ये मामला सुलझेगा, और मैं आप लोगों को, दर्शक और आपको भी भाई साहब, मैं आश्वासन देता हूँ कि मैं पीड़ित पक्ष के साथ तन मन धन से खड़ा हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने पहले भी वीडियो के माध्यम से सबको बताया है कि हमारे वही मित्र हैं,
आप हमारे मित्र हैं जो इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर पीड़ित हैं, जायज पीड़ित हैं, उनके हम मित्र हैं। और जो इस प्रकार के आरोपी हैं, दोषी हैं, उनके हम परम शत्रु हैं, चाहे वो कितना करीबी ही शत्रु क्यों न हो। और इसमें दावे के साथ कह रहा हूं मैं, चाहे हमें माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़े, किसी भी हद तक, चाहे हम जो है पैसे किसी प्रकार से मैं ही लोन निकाल लूंगा, वैसे भगवान बद्री विशाल की कृपा से इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इस मामले को हम दबने नहीं देंगे, क्योंकि इसी प्रकार से इस देवभूमि में इस प्रकार के दानवों का उत्पन्न होगा। और इसी प्रकार के दानव जो रक्त बीज की तरह यहाँ पे इसमें जो है इनको सजा नहीं मिली, तो और रक्त बीज जो है पैदा हो जाएंगे, और इस देवभूमि को इनका दानव भूमि बनाने में जो है इनका पूर्ण रूप का सहयोग रहेगा। इसलिए हम इसको देवभूमि को देवभूमि ही रखेंगे, ना कि इसको दानव भूमि बनाने के लिए जो है इनको रोके। हम इनको जो है दानव भूमि बनाने से इस देवभूमि को रोकेंगे, क्योंकि ऐसे पीड़ित परिवार, गरीब परिवार के साथ हम जैसे व्यक्ति, आप जैसे दर्शक न होंगे तो कभी भी यहाँ पर इनके साथ जो है कुछ भी हो सकता। अभी ये एक रिकॉर्डिंग सुनवा रहे थे एक पुलिस महोदय की, कि ये कह रहे हैं कि भाई जो अभियुक्त हैं अन्य, कि उनके घर में जाके आप पता कीजिए। तो ये जाके पता करें, कहीं हो न हो, भगवान न करे इन्हीं को जो है हानि पहुंचा दें, फिर इनका लड़ने वाला कौन है। अभी इनका परिवार की स्थिति ऐसी है कि एक भाई ये हैं और छोटे भाई वो थे, वो उनकी हत्या होगी। माताजी जो है, जब इनके भाई जी की हत्या हुई उसके जो है 6 महीने बाद जो है माताजी का स्वर्गवास हो गया, क्योंकि आपको पता ही है माता पिता का जो पुत्र होता है वो रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो ये है दोस्तों। और इसमें महिपाल जी, हम आपके साथ जो है तन मन धन से हैं, आपका सहयोग करेंगे, और जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उनको कठोर से कठोर सजा दिलवाने का प्रयास करेंगे। इसमें चाहे हमको तन खर्च करना पड़े, मन खर्च करना पड़े, धन खर्च करना पड़े, ये जो है किसी भी हद तक छूटेंगे नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।